भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 50 क्वेश्चंस जो हर एक परीक्षा में पूछे जाते, जैसे स्टेट एग्जाम, यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल और रेलवे आदि सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस नंबर 1। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार की भूमिका निभाती है? ए. प्रस्तावात्मक, बी. उद्देश्यात्मक, सी. घोषणात्मक, डी. उपरोक्त सभी उत्तर, डी. उपरोक्त सभी। नंबर 2। प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है? ए. संघीय, बी. समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, सी. एकात्मक, डी. पूंजीवादी। उत्तर बी। नंबर 3। प्रस्तावना का विचार किस देश से प्रेरित है? ए. अमेरिका, बी. ब्रिटेन, सी. रूस, डी. फ्रांस। उत्तर ए. यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल से। नंबर 5। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, यह किस निर्णय में कहा गया? ए. गोलकनाथ केस, बी. केशवानंद भारतीय केस, सी. मिनर्वा मिल्स केस, डी. शंकर प्रसाद केस। उत्तर बी। नंबर 6। प्रस्तावना के वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द क्या दर्शाते हैं? ए. राजा की शक्ति, बी. जनता की संप्रभुता, सी. संसद की शक्ति, डी. न्यायपालिका की शक्ति। उत्तर बी। नंबर 7। प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? ए. संविधान प्रारंभ करना, बी. संविधान के आदर्श और मूल्यों को बताना, सी. दोनों ए और बी, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी। नंबर 8। प्रस्तावना में कौन सा न्याय शामिल है? ए. सामाजिक, बी. आर्थिक, सी. राजनीतिक, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी। नंबर 9। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व किन मूल्यों से लिया गया है? ए. फ्रांस की क्रांति, बी. रूस की क्रांति, सी. अमेरिकी क्रांति, डी. जापानी संविधान। उत्तर ए। नंबर 10। प्रस्तावना में कुल कितने आदर्श लिखे गए हैं? ए. 3, बी. 4, सी. 5, डी. 6। उत्तर सी. समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, संप्रभु, गणराज्य। नंबर 11। प्रस्तावना का प्रारूप किसने तैयार किया था? ए. नेहरू समिति, बी. बाल गंगाधर तिलक, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. बी.आर. आंबेडकर। उत्तर सी. नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। नंबर 12। प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा? ए. नेहरू, बी. गांधी, सी. के.एम. मुंशी, डी. ठाकुरदास भगत। उत्तर डी। नंबर 13। प्रस्तावना भारत को किस प्रकार के शासन का संकेत देती है? ए. संसदीय शासन, बी. अध्यक्षीय शासन, सी. तानाशाही, डी. सैन्य शासन। उत्तर ए। नंबर 14। न्याय, स्वतंत्रता, समानता किस भाग का मूल आधार माना गया है? ए. मौलिक अधिकार, बी. डीपीएसपीसी, मौलिक कर्तव्य, डी. संशोधन प्रक्रिया। उत्तर ए। नंबर 15। भारत में सर्वोच्च शक्ति किसकी है? प्रेमबल अनुसार ए. राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री, सी. जनता, डी. संसद। उत्तर सी। नंबर 16। प्रस्तावना किसके पहले लिखी गई है? ए. भाग 1, बी. अनुच्छेद 1, सी. सभी अनुच्छेदों, डी. अनुसूचियों। उत्तर सी। नंबर 17। प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? ए. विचार, बी. अभिव्यक्ति, सी. विश्वास, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी। नंबर 18। प्रस्तावना को क्या संशोधित किया जा सकता है? ए. नहीं, बी. हां। 368 के तहत सी. केवल राष्ट्रपति बदल सकता है, डी. केवल सुप्रीम कोर्ट। उत्तर बी। नंबर 19। प्रस्तावना कब अपनाई गई थी? ए. 15 अगस्त 1947, बी. 20 जनवरी 1950, सी. 22 जुलाई 1947, डी. 26 नवंबर 1949। उत्तर डी। नंबर 20। प्रस्तावना कब लागू हुई? ए. 22 जुलाई 1947, बी. 26 नवंबर 1949, सी. 26 जनवरी 1950, डी. 15 अगस्त 1947। उत्तर सी। नंबर 21। प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ है? ए. राजा सर्वोच्च, बी. प्रधानमंत्री सर्वोच्च, सी. जनता द्वारा चुना प्रमुख, डी. कोई प्रमुख नहीं। उत्तर डी। नंबर 23। प्रस्तावना में समानता किसकी समानता पर जोर देती है? ए. अवसरों की, बी. दर्जे की, सी. अधिकारों की, डी. सभी की। उत्तर डी। नंबर 23। प्रस्तावना में बंधुत्व का मतलब क्या है? ए. भाईचारा, बी. आर्थिक समानता, सी. राजनीतिक अधिकार, डी. भाषाई अधिकार। उत्तर ए। नंबर 24। प्रस्तावना संविधान के किस भाग का परिचय माना जाता है? ए. लक्ष्य, बी. मूल भावना, सी. उद्देश्य, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी। नंबर 25। प्रस्तावना किस भाषा में मूल रूप से लिखी गई थी? ए. हिंदी, बी. संस्कृत, सी. अंग्रेजी, डी. उर्दू। उत्तर सी.